हेलो बच्चों, मैं संतोष सर, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग बच्चों फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। वो छोटा सा एक वीडियो आप लोगों को भेजा था। चैप्टर का नाम आप जानते हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर का पहला लेसन है, यूनिट नंबर 1। उसमें हम लोग 2 लॉज पढ़े थे। पहला आपको याद होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि टोटल रिएक्टेंट एंड टोटल प्रोडक्ट विल बी द इक्वल, यानी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो आपको एग्जाम्पल करके दूसरा लॉ था बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, जिसमें हमने कहा था कि आपको किसी भी मीडियम से कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, लेकिन उनके जो एलिमेंट का रेशियो होता है वो बच्चों फिक्स होता है, जिसका एग्जाम्पल दे करके आपको बताया गया होगा। जैसे वाटर में था तो 1:8। आज हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जिसे हिंदी में बच्चों गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसको जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था। लिखा है व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 or more कंपाउंड, मतलब 2 एलिमेंट आपस में मिल करके 2 or more कंपाउंड बना ले, 2 कंपाउंड बना ले या 2 से अधिक बना ले। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, जिसका मास डिफरेंट है, विच कंबाइंड विद ए फिक्स, यानी एक का मास डिफरेंट होगा और एक का क्या होगा, फिक्स होगा। तो जो डिफरेंट वाला है फिक्स से मिल करके मास ऑफ द अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर। तो जो हमारा डिफरेंट वाला मास है उसका जो रेशियो होगा वो एक क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा, या उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसको और अच्छे से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर इसका हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो C&O, ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए। अब इस कह रहा है कि 2 एलिमेंट आपस में मिल करके बच्चों 2 कंपाउंड बनाए। मान लो 2 कंपाउंड बना लिए, CO और CO2। तो इसमें एक का फिक्स रहेगा, वहाँ कार्बन का आपको याद होगा 12, यहाँ भी कार्बन का क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है 16, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 16 2 32। फिर से देखिए 2 एलिमेंट, एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बच्चों। 2 तत्व हों और दोनों मिल करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाए। जो डिफरेंट वाला है, जैसे ऑक्सीजन दोनों से मिला, फिक्स वाले से किससे मिला, फिक्स वाला कौन है, कार्बन। एक कार्बन से मिला बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म किया, और एक कार्बन से मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ये जो डिफरेंट वाला है, अगर उसका क्या निकाला जाए तो उसके आएगा सिंपल होल नंबर आएगा। यानी इस ऑक्सीजन का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो ऑक्सीजन क्या हो गया 16 and 32। तो इसमें हम लोग टेबल पढ़ दें तो 1:2 हो गया। तो यही इसका क्या होगा, मल्टीपल हुआ, तभी इस नाम भी क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो इफ़ 2 एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म 2 or more कंपाउंड बट डिफरेंट, एक जो डिफरेंट होगा वो फिक्स वाले से मिल करके जितने भी कंपाउंड बनाएगा, लेकिन डिफरेंट वाले का एक क्या होगा, एक होल नंबर आएगा, या ये उसका क्या चलेगा, मल्टीपल चलेगा। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मान लीजिए आप और कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल करके क्या बना सकता है बच्चों, N2O, और क्या हो सकता है NO, N2O3, N2O4, N2O5। एक एग्जाम्पल और है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के हमने 2 एलिमेंट में लिया, तो यहाँ पे बच्चों 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना लिया। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये बच्चों क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और ये आपका नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये याद रखिएगा, इसे लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रहेगा, लॉफिंग गैस, LAU, लाफिंग गैस। इसमें अगर हम बच्चों N and O का रेशियो निकालें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 14 2 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन 16, यहाँ पे नाइट्रोजन 14, यहाँ
तो यहाँ पे आपका हो गया 16, यहाँ भी आ गया, और 16 3 जा 48। अब यहाँ पे बच्चों एक का फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है नाइट्रोजन का 28, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा होगा 14 है, यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ तो डिफरेंट है ही है। तो इसको फिक्स बनाने के लिए बच्चों अपने मन में मान लीजिए इसमें 2 से इंटू कर दीजिए। जब हम 2 से इंटू कर दिए तो इसमें भी इंटू कर दीजिए, जिससे इससे ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो 16 32। तो ध्यान दीजिए, अब हमें 14 से नहीं मतलब है बच्चों, किससे मतलब है 28 से। यहाँ हमें 16 से नहीं मतलब है 32 से। तो अब देखिए दो एलिमेंट आपस में मिल करके 2 से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म किए। एक का जो डिफरेंट रेशियो था वो फिक्स वाले से मिल करके तमाम कंपाउंड फॉर्म किया, लेकिन जो ये फिक्स वाला रेशियो है वो आपस में क्या होगा, सिंपल होल नंबर अभी फॉर्म हो जाएगा, या क्या कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल। कैसे? तो इसका रेशियो अगर हम लोग निकालें बच्चों ऑक्सीजन का, तो यहाँ क्या आ रहा है 16, फिर क्या आ रहा 32, फिर क्या आ रहा बच्चों 48, फिर क्या आ रहा 64, फिर क्या आ रहा 80। और इसमें हम अगर 16 का टेबल पढ़ दें बच्चों तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो और 5 रेशियो। क्लियर? इस तरीके से इससे भी आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों का थर्ड लॉज आ गया। अब हम लोग फोर्थ लॉज पढ़ेंगे। तो फोर्थ लॉ है हम लोगों का गैलुसा। तो फोर्थ लॉज बच्चों हम लोगों का गैलुसाक लॉ है। तो गैलुसाक लॉ क्या है? व्हेन गैसेस कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 2 गैसेज अगर ये हैं, ठीक है, तो व्हेन गैसेस कंबाइन केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो। इनका भी आपस में क्या आता है बच्चों, सिंपल रेशियो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड ऑल गैसेज आर सेम, यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जब गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके जो वॉल्यूम हैं, जो उनके आयतन हैं, उनमें भी बच्चों क्या पाई जाती है, एक सिंपल रेशियो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, मान लीजिए यहाँ 2 आ गया, तो ये क्या हो गया 2, इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, तो क्या लिखोगे 1, और इसके आगे क्या है 2। तो इस तरीके से ये 2 1 2, ये तो इसका रेशियो क्या आ गया 2 1 रेशियो 2। या मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल लेते हैं H2 + Cl2, तो क्या बन गया 2HCl। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2। तो इनका भी रेशियो क्या आ गया 1 रेशियो 2 अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ये किसने दिया था? नाम से ही गैलुसाक लॉ है, और गैलुसाक ने ही 1808 में दिया था कि जब गैसें आपस में कंबाइन होती हैं तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने फोर्थ लॉ पढ़ लिया। अब आपके सिलेबस में लास्ट लॉ है इसमें 5, जिसे हम लोग आवगाड्रोस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? आवगाड्रो। तो बच्चों लास्ट लॉ क्या है? आवगाड्रोस लॉ। आवगाड्रोस लॉ क्या कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे वो वॉल्यूम रखते हैं, ये क्या रखते हैं? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आवगाड्रो ने बताया था 1811 में। तो उसका एग्जाम्पल भी बिल्कुल उसी तरीके से है। H2 + Cl2 मान लिया, ले लिया। तो यहाँ पे जैसे हम वॉल्यूम बोल देते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे कितना है 1 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी क्या है 1 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी क्या है 2 मॉलिक्यूल्स। और अगर इसको हाफ करते हो तो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसका हाफ, तो हाफ तो भी क्या हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा 1। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स।
तो इस तरीके से इसमें जो है मालिक्यूल्स देखना है, उसमें क्या देखते थे, वॉल्यूम। इसीलिए कहते हैं कि N और V आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका मोल्स नंबर हो जाता है और V क्या होगा, वॉल्यूम। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसके लॉज पढ़ डाला। 5 लॉज था, पांचों लॉ हो गया। पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सेकंड क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। और थर्ड था आप लॉ ऑफ मल्टीपल। उसके बाद गैलुसॉक अवोगाड्रो और उसके गैलुसॉक और उसके बाद ये लास्ट क्या है, अवोगाड्रोस लॉ। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पांचों लॉज पढ़ लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।